कोई भी शब्द है उसका अर्थ तो होता ही है। वर्णोद्धार तंत्र इत्यादि में, कामधेनु तंत्र इत्यादि ग्रंथों में एक एक अक्षर के 50-50 अर्थ बताए हैं। मैंने उन अर्थों का संकलन अपने ग्रंथ धुरंधर संहिता में भी श्लोकबद्ध किया है। जैसे क एक अक्षर है, ख ग घ, इसमें क का कितना अर्थ है, ख का कितना अर्थ है, इसके 50-50 अर्थ होते हैं। तो कोई भी शब्द सर्वथा अर्थहीन नहीं होता। हम हो सकता है उसके अर्थ को न समझ पाए। जैसे भगवान विष्णु को भी क कहते हैं, काजेशा ऊचु, इस प्रकार से पुराणों में आया है शब्द। तो काजेश शब्द जब कहेंगे तो क का अर्थ है नारायण, अज का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ है शिव। तो काजेश शब्द से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रक्षित हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति यदि नींद में काजेश कहे तो सामान्य व्यक्ति उसका अर्थ नहीं समझेगा, लेकिन जिसने वर्णोद्धार इत्यादि की विधि से अर्थों को जाना है, एक एक वर्ण के अर्थ को पकड़ लेगा। तो हमारे ग्रंथों में भी कई ऐसे शब्दावली हैं, कई ऐसे परिभाषाएं हैं, कई ऐसे उपाधियां हैं जिनका सामान्य प्रचलन में आधिपत्य न होने से लोग उनका अर्थ नहीं समझ पाते, लेकिन परंपरा से अध्ययन करने पर उसका अर्थ समझ में आता है। तो जिस प्रकार से शब्द है और शब्द के साथ उसका अर्थ संयोजित है, उसी प्रकार से भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण में संबंध जानना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य और उसकी प्रभा है, उसका प्रकाश है, जल और उसकी शीतलता है। जल यदि गर्म कर दें तो कुछ समय के लिए वह गर्म हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक स्थिति में छोड़ेंगे तो वह पुनः अपने मूल धर्म शीतलता को प्राप्त कर लेगा। जिस प्रकार से काला दूध यदि हम कहें तो वह कोई तत्व नहीं होता। दूध है मतलब शुभ्र वर्ण का ही होगा, श्वेत वर्ण का ही होगा। यदि उसमें कृष्ण वर्ण है मतलब उसमें विकृति आई है या कोई मिलावट की गई है, वह प्राकृतिक रूप में स्थित नहीं है। तो जैसे दूध और उसकी शुभ्रता है, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति है, जल और उसकी शीतलता है, शब्द और उसका अर्थ है, यज्ञ और उसकी दक्षिणा है, सूर्य और उसका प्रकाश है, उसी प्रकार से भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण का अभिन्न संबंध भगवान पराशर ने उपदेश किया है। शास्त्रों का यह भी मत है, विष्णु पुराण के अन्य जो विस्तारीकृत जहां पर वर्णन मिलेंगे, विष्णु पुराण तो सारभूत ग्रंथ है ना, इसमें बहुत विस्तार से बातों को नहीं बताया, एक एक बिंदु को बस सूचीबद्ध करते गए। अन्य पुराणों में विस्तार मिलता है। तो इसमें भी पहले लक्ष्मी और तब नारायण, पहले गौरी तब शंकर, पहले सीता तब राम, पहले राधा तब कृष्ण, पहले मातृशक्ति का फिर पितृशक्ति का हम वाचन करते हैं। इसका जो नियम है वह ब्रह्मवैवर्त पुराण में और सम्मोहन तंत्र में वर्णित है कि पहले माता का नाम उच्चारण करने के बाद में पिता का। जो संसार के माता पिता हैं, जगन माता हैं, जगत पिता हैं, तो पहले जगन माता का नाम लेने के बाद जगत पिता का नाम लेना चाहिए। यह शास्त्रीय मर्यादा है ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड इत्यादि के अनुसार। यदि विपरीत करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मातृगमन का पाप लगता है, और कहीं कहीं ब्रह्महत्या का भी पाप बताया गया है। तो पहले हम भगवती का ही और फिर भगवान का, पहले माता का तब पिता का हम अभिवादन करते हैं। तो भगवान नारायण में, भगवती लक्ष्मी में भी पहले लक्ष्मी शब्द आया फिर नारायण शब्द आया। नारायण शब्द का हमने कल व्याख्यान किया था। आपो नारायते प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः इत्यादि श्लोकों से। जल को नार कहते हैं, अयनं तस्मान नारायणो विदुः। जो भगवान जल में निवास करें, जल ही जिनका निवास स्थान हो, ऐसे नार संज्ञक अयन को धारण करने से वे नारायण कहलाते हैं। और जीव जगत को भी नार शब्द से रक्षित किया गया है। तो जो जीव जगत में व्याप्त हो, जीव जगत जिनके अंदर स्थित हो अथवा जो सभी प्राणियों के अंतर्गत स्थित हो, उनको भी नारायण कहते हैं। जो ब्रह्म पदवाच्य उपाधि में जीव को लक्षित कर दे उसको लक्ष्मी कहते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी तंत्र इत्यादि में भी भगवती के नाम की परिभाषा बताई गई। तो भगवान नारायण से, भगवती लक्ष्मी से ही यह संपूर्ण संसार मिश्रित है। वैष्णव परंपरा में हम उसी ब्रह्म को और ब्रह्म की शक्ति को लक्ष्मी और नारायण कहते हैं। यदि हम उसी परमात्मा के शिव स्वरूप में ध्यान करेंगे तो वही नारायण हमारे लिए शिव हो जाएंगे, वही लक्ष्मी हमारे लिए पार्वती हो जाएंगे। यदि हम उनको ब्रह्मा के रूप में आराधना करें तो उसी ब्रह्म का जो लक्षण है, जो स्वरूप है, वह हमारे लिए चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में और उनकी पत्नी सावित्री के रूप में हम लक्षित कर लेंगे। उसी ब्रह्म को हम श्री रामचंद्र जी के आकृति में, नाम में, उपाधि में पूजित करेंगे तो वही भगवती लक्ष्मी हमारे लिए सीता जी हो जाएंगी। तो यह समझना चाहिए कि यह जो नाम है, यह जो पद है, यह जो उपाधियां हैं, यह केवल बाह्य स्वरूप के हैं, अंतर में कोई भेद नहीं है।
अंतरुणी जो तत्व है, जो आंतरिक जो तत्व है, वह सबों का एक ही है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले। भृंगरिटी संहिता में भगवान बताते हैं परमात्मा उनकी शक्ति एक ही है, लेकिन व्यवहार काल में वह अलग अलग प्रकार की हो जाती है। व्यवहार काल में वह अलग अलग प्रकार से दिखने लगती है। अब भगवती लक्ष्मी के कई प्रभेद हैं। हमारे घर में होती तो गृह लक्ष्मी कहते हैं, पत्नी को भी गृह लक्ष्मी कहते हैं, पुत्री को भी एक लक्ष्मी की संज्ञा है, घर की लड़की को भी लक्ष्मी कहते हैं, बेटी को। कन्यादान करते हैं तो नारायण स्वरूप जामाता के लिए हम अपनी लक्ष्मी स्वरूपी पुत्री का दान करते हैं, ऐसा संकल्प है। तो पुत्री को भी लक्ष्मी कहा गया, पत्नी भी लक्ष्मी स्वरूपा है गृह लक्ष्मी के रूप में। और राज्य लक्ष्मी का उपभोग राजाजन करते हैं, स्वर्ग लक्ष्मी का उपभोग इंद्र इत्यादि करते हैं, विद्या लक्ष्मी इत्यादि भी हैं जो ज्ञानियों में विद्या के रूप में प्रतिष्ठित हैं। किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य हो, चाहे वह सौंदर्य का ऐश्वर्य हो, चाहे वह पराक्रम का ऐश्वर्य हो, चाहे वह ज्ञान का ऐश्वर्य हो, चाहे वह धन का ऐश्वर्य हो, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य हो, उसकी अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी ही हैं। अब जब बल परक ऐश्वर्य की हम बात करेंगे, ऐसा ऐश्वर्य जो केवल बल में दिखे, तो वही भगवती लक्ष्मी को हम दुर्गा कहेंगे। जब ज्ञान रूपी ऐश्वर्य की चर्चा करेंगे, जहां पर ऐश्वर्य समग्र रूप से ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठित है, तो उन्हीं भगवती लक्ष्मी को हम सरस्वती कहेंगे। जब सौंदर्य के रूप में हम देखेंगे, सौंदर्य के रूप में जिसमें ऐश्वर्य प्रतिष्ठित है, तो हम भगवती लक्ष्मी को व्रती कहेंगे। इस प्रकार से जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, षडैश्वर्य की चर्चा विष्णु पुराण में आई है। षण्णाम भवति ऋणा, ज्ञान है, बुद्धि है, बल है इत्यादि, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी जी ही हैं। किसी एक तत्व में यह जो आश्रम है, यह जो रामानुज कोट है, इसको भी श्री संप्रदाय के अंतर्गत कहते हैं। श्री भगवती लक्ष्मी का पदवाच्य है, तो भगवती लक्ष्मी को श्री कहते हैं। इसलिए भगवान को श्रीकांत कहते हैं, श्रीधर कहते हैं, श्रीनिवास कहते हैं, भगवान के लिए जो शब्द आए हैं। तो यह जो स्थान है, यह जो दिव्य देश है, यह श्री संप्रदाय से संबंधित है, भगवती लक्ष्मी के मुख्य परंपरा से संबंधित है। भगवती लक्ष्मी के महात्म का वर्णन करते हुए महर्षि पराशर मैत्रेय जी को एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत सुनाते हैं। महर्षि दुर्वासा जो सती अनुसुईया और महर्षि अत्रि के पुत्र हैं। दुर्वासा भगवान शिव के एक अवतार माने गए हैं। महर्षि अत्रि ने पुत्र की कामना से भगवान की बड़ी तपस्या की है। महर्षि अत्रि को कोई संतान नहीं थी, उन्होंने भगवान से यह प्राप्त करने की इच्छा से कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए, इस कामना से उन्होंने तपस्या की और किसी एक स्वरूप का ध्यान नहीं किया। मतलब मैं इस विशेष देवता की आराधना कर रहा हूं, वैसा कोई भाव नहीं था। अपितु जो भी आ जाए, किसी भी एक देवता की प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा सोचकर उन्होंने आराधना करना प्रारंभ किया। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही प्रसन्न हो गए, तो तीनों आ गए। क्योंकि जब तत्व एक है, तो जो उपासना वे कर रहे थे निर्गुण ब्रह्म की, तो वो तीनों तक सगुणाकृति में बात पहुंच गई, तीनों आ गए। तो तीनों ने कहा वरदान मांगो। तो अत्रि मुनि ने कहा कि मैंने तो किसी एक की ही आराधना की थी, आप तीनों आ गए। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं और मेरे सामने 3 दर्पण रख दो, 3 ऐनक रख दो, तो मेरे 3 परछाई बन जाएंगे, 3 प्रतिबिंब बन जाएंगे, लेकिन हम 3 थोड़ी हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम भले 3 रूप में आ गए, लेकिन हम हैं एक ही। तो तुम किसी से कुछ भी मांगो, वो मिलेगा तुमको। तो अत्रि मुनि ने कहा जब 3 रूप में आए हैं और मुझे संतान की कामना थी, तो मुझे 3 संतान ही दे दीजिए। तो भगवान नारायण के अंश से भगवान दत्तात्रेय, भगवान ब्रह्मदेव के अंश से भगवान चंद्रमा और भगवान महादेव के अंश से भगवान दुर्वासा का एक तीनों देवताओं से प्रादुर्भाव हुआ। इसमें भगवान दत्तात्रेय सत्वगुण प्रधान अवतार है, इसीलिए वे योग मार्ग का आश्रय लिए। भगवान ब्रह्मा रजोगुण प्रधान स्वरूप को धारण करते हैं, तो उनके अंश से जो चंद्रमा उत्पन्न हुए, उनके कुछ विलासी चरित्र भी पुराणों में वर्णित है, रजोगुणी है ना। और जो भगवान दुर्वासा हैं, वो तमोगुण के आश्रय से आए हैं, इसलिए उनमें क्रोध की विशेष प्रधानता देखने को मिलती है। तो जो जिस भी गुण को धारण करता है, ऐसा नहीं कि देखिए क्रोध करना तो बुरा है ही। क्रोध, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को ही भगवान ने नरक जाने का प्रधान मार्ग बताया है। काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। और लोभ भी कामना का ही एक परिणाम है, इसलिए लोभ को पृथक न गिनते हुए मात्र काम और क्रोध की चर्चा की। काम एष क्रोध एष रजोगुण संभव, यह कहा। तो जो क्रोध है
और जो काम है वह भी केवल उन व्यक्तियों को व्याप्त होता है जिनका उस गुण पर नियंत्रण नहीं है। जैसे एक सर्प हमारे पास आ जाए तो हम लोग भयभीत हो जाएंगे, या तो सर्प को हम ही नुकसान पहुंचा देंगे या सर्प हमें ही नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन जो सपेरा है, जो सर्प को नियंत्रित करने की कला जानता है, सर्प उसको कोई हिंसा नहीं पहुंचाता है, हानि, और वो भी सर्प को नहीं पहुंचाता। हमारे सामने एक अनजान कुत्ता आ जाए तो हम लोग डर जाएं, भयभीत होकर भाग जाएं, लेकिन जो बाघ पाल रहे हैं चिड़ियाघर वाले, वो तो अपने हाथों से उसको खिलाते रहते हैं, वो उसको नियंत्रण करने की कला जानते हैं। तो ऐसे दुर्वासा मुनि तमोगुण पर नियंत्रण करने की कला जानते हैं, ये उस गुण के अधिपति हैं। इसीलिए तमोगुण रूपी क्रोध से युक्त होने के बाद भी वह क्रोध उनके पतन का कारण नहीं बनता है। जिस प्रकार से एक अग्नि दूसरे अग्नि को नहीं जला सकती, जिस प्रकार से एक जल दूसरे जल को नहीं भिगा सकता, जिस प्रकार से एक चीनी शक्कर दूसरे शक्कर में मिठास उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि तत्व एक ही है, उसी प्रकार से तमोगुण के अधिपति भगवान महादेव जब तमोगुण के आश्रय से साकार दुर्वासा का अवतार ग्रहण करते हैं, तो चूंकि वे उसके अधिपति हैं, स्वामी हैं, उसके नियंत्रक हैं, नियंता हैं, इसीलिए दुर्वासा में क्रोध की मात्रा होने पर भी वह क्रोध उनके पतन का कारण नहीं बनता। हम कर दें तो हमारे पतन का कारण बनेगा। इसीलिए कहा विश्वामित्र मुनि ने कौशिक रामायण में देवरात को, अल्प शक्ति नरो यस्मान नदेव चरितम चरेत। मनुष्यों की शक्ति सीमित है, कम है, इसीलिए देवताओं के चरित्र की नकल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भगवान शिव सक्षम थे, इसीलिए जहर पी के पचा गए। हम कर लें तो हम नहीं पचा पाएंगे। या नहीं कर सकते, दुर्वासा जी भी तो क्रोध करते थे, हम कर दिए तो क्या गलत किए? तो दुर्वासा जी कोई गली के नुक्कड़ के खेलते बच्चे थोड़े ही हैं जो क्रोध कर दिए उनका जो है सो हम अनुसरण कर देंगे तो हम भी बच जाएंगे। नहीं, दुर्वासा मुनि साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, तमोगुण के नियंता हैं, इसीलिए तमोगुण संबंधी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, और व्यवहार प्रदर्शन के कारण उनके ऊपर गुण हावी नहीं हो जाता, क्योंकि वे गुण के स्वामी हैं। तो महर्षि दुर्वासा का एक बहुत ही मधुर वृत्तांत यहाँ पर पराशर ने मैत्रेय मुनि को बताया है। महर्षि दुर्वासा आ रहे हैं, किसी विद्याधरी के हाथ में उन्होंने संतानक पुष्पों की माला देखी। कल हमने आपको क्या बताया था? संतान शब्द जो हमने बताया आपको कल, उग्र संज्ञक रुद्र, भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां हमने बताई, उग्र संज्ञक जो मूर्ति है वह उग्रा शक्ति के साथ युक्त होकर ब्राह्मण तत्व में प्रतिष्ठित होकर संतान को जन्म देती है, संतान नामक संतान को जन्म देती है। तो संतान किसको कहते हैं? यत्र संतान को लोका तत्र संतान का लोका तत्र ब्रह्म सनातनम। जहां संतानक संज्ञक लोक विद्यमान है उसे ब्रह्म का पद जानना चाहिए, मतलब मोक्ष को संतान कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? संतानकानाम अखिलं यस्या गंधेन वासितम। भगवान के दिव्य धाम से प्राप्त जो संतानक पुष्प हैं, संतानक संबंधी लोकों में जो संतानक संज्ञक मोक्षकारक पुष्प भगवान के दिव्य लोक में प्राप्त हैं, उन्हीं को कोई विद्याधरी, विद्याधर देवताओं की श्रेणी का नाम है। जैसे प्रजातियां हैं मनुष्यों में, कोई अफ्रीकन है, कोई भारतीय है, कोई जापानी है, कोई अमेरिकी है, तो देवताओं में भी अलग अलग योनियां प्रजातियां हैं, उसमें विद्याधर संज्ञक भी एक प्रजाति होती है। तो विद्याधर श्रेणी की कोई देवी उन पुष्पों की माला को लेकर जा रही थी विष्णु पुराण की कथा के अनुसार। तो महर्षि दुर्वासा ने देखा कि ये तो बड़ा दिव्य पुष्प है, इसमें बहुत दिव्य सुगंध है, तो उनका हृदय उस पुष्प की ओर आकर्षित हुआ। तो महर्षि दुर्वासा ने जाकर उस देवी से कहा कि तुम ये फूलों की माला हमें दे दो। तो उसने मुनि को निवेदित कर दिया, वो फूल की माला बड़े आदर से उनको प्रणाम करके और समर्पित कर दी। तो महर्षि दुर्वासा उन पुष्पों की माला को धारण करके और आगे जा रहे थे। सामने से उन्होंने देखा कि त्रिलोकी के स्वामी देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ के आ रहे हैं। अब ऐरावत हाथी कोई सामान्य हाथी नहीं है। पूर्व काल में कश्यप और अदिति ने संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, तो परब्रह्म ने अपने दिव्य तेज को अदिति के गर्भ में स्थापित कर दिया। अदिति के गर्भ में रहता हुआ वह तेज अत्यंत विस्तृत हो गया, बढ़ने लगा, और उसके तेज के कारण संपूर्ण विश्व में त्राहिमाम मच गया। सभी लोग उसके तेज से दग्ध होने लगे। तो देवगण, जो उस समय के विद्यमान देवगण थे, उन्होंने जाकर भगवान ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि आप कोई समाधान करें। तो ब्रह्मदेव ने एक विशाल तेज का, एक विशाल शक्ति का प्रहार अदिति के गर्भ में किया, जिससे असमय ही उनका प्रसव हो गया। लेकिन जो संतान उत्पन्न हुई वो कोई आकृति को धारण किए हुए नहीं थी, अपितु वह संतान क्या थी? एक गोलाकार रूप में, घूर्ण के रूप में वह निकला।
तो ब्रह्मदेव ने क्या किया, उसमें जो तेज शक्ति थी और जो बल शक्ति थी, दोनों को अलग अलग दो टुकड़ों में कर दिया। प्रहार से जब जन्म लिया तो दो टुकड़े में निकला, खंडित होकर निकला वह गोला। तो उस गोले का जो तेजोमय भाग था, मृदे अंडे वसते इति समार्तंडः, जो मरे हुए गोले में तेज रूप से निवास करे उसको मार्तंड कहते हैं। तो भगवान सूर्य के रूप में वही प्रतिष्ठित होगा। तो भगवान सूर्य का जो अभी जो हम पिंडस्थ रूप आकाश में देख रहे हैं, जो अग्नि का जो गोला है, वह उसी के समय निश्रित हुआ, वही तेजोमय वह भाग है। और जो बल संज्ञक भाग था, उस अंड का जो बल संज्ञक भाग था, वह इरावती के गर्भ में ब्रह्मदेव ने स्थापित करवाया, जिससे ऐरावत हाथी का जन्म हुआ। जो बल में अत्यंत, जिस प्रकार भगवान सूर्य प्रकाश में अत्यंत प्रखर हैं, वैसे बल में ऐरावत अत्यंत प्रखर है। वो अदिति के पुत्र होने से आदित्य कहलाए और इरावती का पुत्र होने से वो ऐरावत कहलाए। तो सामान्यतया भी हम देखते हैं कि किसी में बल की अधिकता हो तो उसमें थोड़ी अकड़ आ जाती है, थोड़ी टेढ़ी भाषा का प्रयोग करता है। तो ऐरावत हाथी बल में अत्यंत प्रखर है, सभी दिग्गजों के स्वामी भी हैं, और सबसे बड़ी बात देवताओं के राजा के हाथी हैं। बहाली भी अच्छी जगह हुई है। तो जो प्रधानमंत्री का ड्राइवर हो, तो विधायक को भी नहीं पहचानेगा, वो तो कहेगा मैं प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं, भले उसकी कोई क्षमता नहीं हो, लेकिन वो संगति मात्र से अहंकारी हो जाता है। उसी प्रकार से एक तो ऐरावत में स्वाभाविक बल, दूसरे अपने स्वामी के संसर्ग का बल। तो जब देवराज इंद्र उधर से आ रहे थे तो उनको बड़ा वो सुंदर वो माला प्रतीत हुई। दुर्वासा मुनि ने भी देखा कि ये तो राजा है, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, राजा के पास, गुरु के पास, छोटे बच्चे के पास, नई बहू के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। तो महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को आते हुए देखा तो उन्होंने उस माला को इंद्र को पहना दिया। अब इंद्र भी अपने पराक्रम में, बल में बहुत उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने वो हैरावत हाथी के मस्तक पर वो डाल दी माला। ऐरावत भी अहंकारी थे। अच्छा, हाथियों को कुछ सुगंध इत्यादि से मस्ती छा जाती है, वो मदमस्त हो जाते हैं। तो उसने जो दिव्य सुगंध का आस्वादन किया, ये उसको कभी मिला नहीं था, क्योंकि ये स्वर्ग से भी विलक्षण पुष्प थे। तो इतने दिव्य सुगंध से वह मतवाला हो गया, उसने अपने सूंड से माला को नीचे उतारकर रौंद दिया। तो दुर्वासा मुनि ने यह जब देखा कि ये भगवान के दिव्य पुष्पों का ऐसा अपमान हुआ है, एक तो मैं आ रहा था, इसको मुझे प्रणाम करना चाहिए क्योंकि मैं इससे श्रेष्ठ स्थिति में हूँ। ऋषि महर्षि तो देवताओं के द्वारा भी प्रणम्य होते हैं। इसने एक तो अभिवादन नहीं किया, चलो ठीक है नहीं किया, लेकिन हमारे द्वारा दिए गए प्रसाद को इसने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार भी नहीं किया। भगवान की माला प्रसाद ही थी, तो उसका भी इसने निरादर कर दिया। ऊपर से इसने एक हाथी के द्वारा इसका अपमान करा दिया। तो क्या कहते हैं, मया दत्ता मिमां मालाम यस्मान्न बहुमन्यसे त्रैलोक्य श्री रतो मूढ़ विनाश मुपयास्यति। जिस स्वर्ग लक्ष्मी के अभिमान के कारण मैं राजा हूं, मैं त्रिलोकी का सम्राट हूं, इस प्रकार से जो धन का, ऐश्वर्य का तुम्हें मद है, उस मद को ही मैं नष्ट कर देता हूं। गोस्वामी जी ने लिखा ना, श्रीमद वक्रन किन्ह के ही प्रभुता बधिर नकाह मृगलोचनी के नैन सरक को असलाग न जाए। श्रीमद वक्रन किन्ह के ही, धन का मद किसके व्यवहार को टेढ़ा नहीं कर दिया। कभी न कभी, हो सकता है वो सज्जन हो, लेकिन कभी न कभी एक परिस्थिति ऐसी अवश्य आएगी कि धन के मद में वह कभी न कभी किसी से टेढ़ी बात कर देगा। अगर उसमें कुछ प्रभुत्व आ गया तो कभी न कभी ऐसा अवश्य होगा कि सामने वाले की पुकार को अनसुना कर देगा। और हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्थिति में किसी न किसी स्त्री के द्वारा प्रेम की भावना से अभिभूत हो गया। तो कोई ऐसा नहीं है जो पूर्णतया ऐसा कर सके। केवल भरत जी का उन्होंने वर्णन किया, भरत ही केवल ऐसे हैं जिनको स्त्री का, प्रभुता का और स्त्री का मद कभी व्याप्त नहीं किया है। तो भगवान के द्वारा जो सेवित दिव्य संतान पुष्पों की माला थी, उसका दुर्वासा मुनि ने जब ऐसा तिरस्कार देखा तो उन्होंने इंद्र को यह श्राप दिया कि तुम्हारा यह जो वैभव है, यह जो तुम्हारी राज्यश्री है, वह तत्काल नष्ट हो जाए। यस्य संजात कोपस्य भयमेति चराचरम तंकं मामति गर्वेण देवराजावमन्यसे। दुर्वासा जी ने कहा कि देवराज इंद्र, मुझे पहचानते हो, मैं वह हूं जिसके क्रोध से पूरे त्रिलोकी कांपती है। यस्य संजात कोपस्य भयमेति चराचरम, यह जो चराचर जगत है वह जिसके क्रोध से कांपने लगती है, मैं वह दुर्वासा हूं। तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुमको मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा श्री नष्ट हो जाएगा। अब श्री नष्ट होने से क्या परिणाम होगा? केवल धन जाएगा ऐसी बात नहीं है।
अपमान भी बहुत भयंकर होगा, लोग मजाक भी बहुत अधिक उड़ाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति यदि 10,000 20,000 महीना कमा रहा है तो उसका कोई उपहास नहीं उड़ाएगा, चलो ठीक है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, घर चला रहा है। लेकिन वही व्यक्ति जो 10 लाख 20 लाख कमा रहा है, उसकी स्त्री नष्ट हो जाए और वो 5,000 10,000 पर आ जाए तो लोग मजाक भी उड़ाने लगते हैं, उसको स्वयं में अपमानित होगा। बल शौर्याद्य भावाश्च पुरुषाणाम गुणैर्विना लंघनीय समस्तस्य बल शौच विवर्जितः। जब कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित रहता है, कोई व्यक्ति बहुत पराक्रमी, बहुत धनी या बहुत सुंदर होता है, बहुत ज्ञानी होता है और उसके ये सद्गुणों में कमी आ जाती है, तो केवल उसकी हानि नहीं होती, अपितु उस धन, उस सौंदर्य, उस ज्ञान के माध्यम से उसने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की रहती है उसमें भी कमी आती है। तो देवराज इंद्र, लक्ष्मी केवल परिश्रम से नहीं आती। गधे से ज्यादा परिश्रम हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, तो क्या गधे को श्रीमान कहेंगे? नहीं ना। परिश्रम मात्र कर देना, शारीरिक परिश्रम मात्र कर देना किसी को श्री संपन्न नहीं बनाता, अपितु उसका सद्गुणी होना भी प्रधान कारण है। तो जहां सत्व विद्यमान है वही लक्ष्मी रहती है, इसीलिए सत्व गुण प्रधान भगवान नारायण का उन्होंने वर्णन किया है। यतः सत्वं ततो लक्ष्मी सत्वं भूत्यनुसारि च निःश्रेकाणां कुतः सत्वं विना तेन गुणाः कुतः। जहां सत्व गुण है, जहां सद्गुण है, जहां सदाचरण है, श्री लक्ष्मी वही निवास करती हैं। कोई व्यक्ति यदि अधर्म के बल से बहुत भौतिक संपदा अर्जित भी कर ले तो किसी के व्यक्ति के दिल में वह इज्जत नहीं बना सकता। बहुत पैसा कमा ले और उसका आचरण गलत हो तो भले उसके मुंह पर लोग उसकी जी हुजरी कर दें, लेकिन हृदय में सम्मान वह प्राप्त नहीं कर सकता। वही कोई कम धन वाला भी व्यक्ति हो, कम ज्ञान वाला भी व्यक्ति हो, लेकिन सदाचारी हो, सबके साथ उसका व्यवहार अच्छा हो, तो धन के कम होने से, रूप के कम होने से, ज्ञान के कम होने के बाद भी वह सबों का प्रिय बन जाता है। सभी लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष उसका सम्मान करते हैं। तो देवराज इंद्र के पास धन था, वह चला गया, पराक्रम था, वह चला गया, देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। ऐसा जब राक्षसों ने देखा, राक्षसों ने सुना, तब उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। एवमत्यंतन श्री के त्रैलोक्ये सत्वर्जिते देवान प्रतिबलोद्योगम चक्रुर्दैते यदानवाः। स्वर्ग में स्थित देवताओं का पराक्रम और वैभव समाप्त हो गया ऋषि शाप के द्वारा। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर दैत्यों दानवों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और चूंकि पराक्रम से, स्त्री से, सत्व गुण से ये रहित हो चुके थे, इसीलिए देवता पराजित हो गए। देवताओं के पास दिव्यास्त्र थे किंतु वे दिव्यास्त्रों का समुचित प्रयोग नहीं कर सके क्योंकि उनको शाप मिल गया था। तो हथियार घर में पड़े रहने से थोड़े होगा, चलाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो देवताओं के पास सामर्थ्य तो था ही संसाधन के रूप में, लेकिन सत्व के अभाव में वे पराजित हो गए, युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सके। अब स्वर्गस्थ देवताओं को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई उन्हें स्वर्ग से निकाल दे। कोई भी व्यक्ति जो राजा हो, महल में रह रहा हो, सुख सुविधा का उपभोग कर रहा हो, उसको यदि कह दिया जाए कि आज से यह सब कुछ हमारा हुआ, तुम निकलो सड़क पर या जंगल चले जाओ, तो उसको कितना कष्ट होगा। तो जो स्वयं प्रकृति के एक एक तत्व के स्वामी हैं, उनको उस पद से, अधिकार से, वैभव से, संपदा से हटाकर जब राक्षस बलपूर्वक उन्हीं की नजर के सामने उपभोग करने लगे तो देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ और सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव ने यह उपाय बताया उन्हें कि पालन करने का विभाग भगवान विष्णु का है, मेरा काम केवल सृजन करना है, वो हम कर चुके। अब मेरा विभाग खत्म हो गया, अब ये दूसरे विभाग का मामला है। भगवान ने पालन करने के लिए नारायण का स्वरूप धारण किया है ना। आप शिक्षा विभाग का जो बिल है वो बिजली विभाग से थोड़े पास करवा सकते हैं। तो देवराज इंद्र इत्यादि की प्रार्थना पर ब्रह्मदेव ने कहा कि मेरा कार्य पालन करना नहीं, मेरा काम सृष्टि की रचना करना है, वो मैं कर चुका। पालन करने का कार्य सत्वगुण प्रधान भगवान नारायण का है। अतः प्रधान पुंसो रजयो कारणं कार्यभूतयो प्रणतार्ति हरं विष्णु सवः श्रेयो विधास्यति। प्रणतार्ति हरं विष्णु, जो अपने शरणागत व्यक्तियों के आर्त भाव का, कष्ट का हरण करते हैं, ऐसे भगवान नारायण हैं और वही आप सबों को कल्याण प्रदान करेंगे। तो भगवान नारायण की स्तुति देवताओं ने की। नमामि सर्वं सर्वेशमनन्तमजमव्ययं लोकधाम धराधारमप्रकाशमभेदिनम्। भगवान को यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र उपाधि से लक्षित किया गया, अप्रकाश। मतलब भगवान प्रकाशित नहीं है। तो क्या भगवान अंधकारमय है? ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भगवान के लिए आया है स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि।
जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिसको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रकाश परब्रह्म भगवान है। गजेंद्र इत्यादि ने प्रार्थना की है भगवान की स्वयं प्रकाश स्वरूप में। तो भगवान को अप्रकाश क्यों कहा? प्रकाश का अर्थ केवल रोशनी निकलना नहीं होता। हम कहते हैं ना ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है, तो क्या ग्रंथ से लाइट निकलेगी, बिजली, टॉर्च? नहीं। प्रकाशित होने वाला मतलब सबके सामने प्रकट होने वाला है, आने वाला है वह, यह प्रकाशित करने का। या आप अपने भाव प्रकाशित करें, मतलब अपने मन की बात को सामने रखें। तो अप्रकाश कहने का अर्थ है कि भगवान ऐसे साधारण दृष्टि से सबको दिखाई नहीं पड़ सकते, वे अप्रकाश है, मतलब गुप्त हैं। साथ में क्या क्या? अभेदिनम, अर्थात जिनको भेदा जाना संभव नहीं है, भगवान का खंडन करना संभव नहीं। भगवान अखंड ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, अज हैं और अव्यय हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु इत्यादि भौतिक विकारों से वे रहित हैं, क्योंकि विकार प्रकृति का गुण है, ब्रह्म का गुण विकार नहीं है। प्रकृति के माध्यम से संसार बनता है, संसार में विकृति उत्पन्न होती है, चाहे वह विकृति नवीन रचना के रूप में हो या प्रलय के रूप में हो, लेकिन परिवर्तन तो होता है। अपरिवर्तनशील रहना ब्रह्म का और परिवर्तनशील रहना संसार का लक्षण है। जो बार बार बदले, कभी अस्थायी न हो, वह संसार है, और जो कभी न बदले, सदैव नित्य बना रहे, वह ब्रह्म है। सामान्य एक भेद हम समझते हैं। तो भगवान नारायण की जब स्तुति देवताओं ने की, तो भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उनको अभय तो प्रदान किया और कहा कि अब तुम्हारा जो श्री वैभव चला गया है उसको प्राप्त करने के लिए पुनः तुम्हें कृतश्रम होना पड़ेगा, अर्थात मेहनत करो। ऐसे बैठे बिठाए मेरे पास आ गए हो, जैसे कोई बच्चा, दोनों तो भगवान की संतान है ना, दैत्य दानव राक्षस देवता सब भगवान की संतान है। कश्यप जी के अदिति नाम वाली पत्नी से देवता और दिति नाम वाली पत्नी से दैत्य, दनु नाम वाली पत्नी से दानव हुए हैं। तो भगवान के ही सभी नाती पोते लग जाएंगे। तो इस प्रकार से घर के दादाजी के पास आकर नाती पोते लड़ते हुए कहेंगे देखिए मुझे उसने मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो किस भाव से देखेगा? तो भगवान भी उसी भाव से इनका समाधान करते हैं। देखो तुम लोग लड़े हो आपस में, तो मैं किसी एक का पक्ष नहीं लूंगा, तुमको परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम किस रूप में होगा? समुद्र मंथन के रूप में। मतलब तुम लोग दोनों आपस में आओ, समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से जो दिव्य रत्न इत्यादि श्री इत्यादि का निस्सरण होगा, फिर यथायोग्य तुम उसका उपभोग करना। तो भगवान ने सबों को इस प्रकार से निर्दिष्ट किया कि समुद्र मंथन का यहाँ पर आश्रय लेना पड़ेगा। समुद्र मंथन के काल में दैत्यों के राजा बलि थे, देवताओं के राजा इंद्र तो थे, लेकिन भगवान ने इंद्र को नेतृत्व क्षमता दी नहीं, क्योंकि एक बार वो नेतृत्व हानि कर चुके थे। देवताओं की जो पराजय हुई वो इंद्र के ही नेतृत्व में हुई ना। एक इंद्र के अहंकार के कारण सभी देवताओं को नीचे गिरना पड़ा। तो इसीलिए कोई अगर नेता अपने समाज को अपने ही कार्यकाल में रसातल भेज दे, उस नेता को कुशल तो नहीं कहा जाएगा, और पुनः वह समाज उसको नेतृत्व का अवसर भी नहीं देगा। तो भगवान को ही इस बार समुद्र मंथन का नायक बनाया गया, और भगवान ने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लेकिन गुप्त अवतार धारण किया है, जिस अवतार की चर्चा बहुत कम है। अजितावतार, भगवान अजित के रूप में आए हैं। अजित कहते हैं जिसको कोई जीत न सके, विजित कहते हैं जिसको जीत लिया गया, और अजित कहते हैं जिसको कोई जीत न सके। तो भगवान ने अवतार ही ऐसा धारण किया जिसको कोई परास्त न कर सके, कोई जीत न सके, और ऐसे स्वरूप को धारण करके उन्होंने देवताओं का नेतृत्व करना आरंभ किया। तो देवताओं की तरफ से भगवान अजित नारायण, और असुरों की ओर से राजा बलि। भगवान अजित ने ही मंदराचल पर्वत को लाया है समुद्र मंथन में सहयोग करने के लिए, वासुकी को मथानी बनाया है सर्प के रूप में लपेट के उनको, और भगवान ने उसी समय एक दूसरा कुर्म संज्ञक कछुए का अवतार धारण करके कुर्म नारायण के रूप में, और भगवान ने वहां पर स्वयं को नीचे समुद्र के तल पर विद्यमान करके अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया है। इसलिए भगवान कुर्म को भी धारक तत्वों में एक गिना जाता है। तो यहाँ भगवान के दो अवतार प्रधान हो गए, एक अजितावतार, एक कुर्मावतार। तीसरे अवतार के रूप में उन्होंने धन्वंतरी का स्वरूप धारण किया है, और समस्त विश्व को वंदे धन्वंतरितम निखिल गदवनम। तो भगवान ने जितने भी संपूर्ण संसार के रोग थे उनको नष्ट करने के लिए धन्वंतरी का अवतार धारण किया, और भगवान धन्वंतरी की पुत्र भाव से आराधना वाराणसी के राजा दिवोदास ने की थी। तो फिर भगवान ने उनके पुत्र के रूप में भी आकर धन्वंतरी के ही नाम से एक दूसरा अवतार भी ग्रहण किया है,
राजा दियोदास के पुत्र के रूप में। और फिर आगे उन्होंने जो आयुर्वेद की परंपरा का उपदेश किया, उसी का आश्रय लेकर कलयुग में आग्नेय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इत्यादि आयुर्वेद के, भेल संहिता, हारित संहिता इत्यादि आयुर्वेदाचार्यों ने अपने अपने शारदर संहिता इत्यादि ग्रंथों का प्रणयन किया। तो ये सब भगवान धन्वंतरी के ही द्वारा उपदिष्ट उपवेद में आते हैं। 4 प्रधान वेद के बाद 4 उपवेद भी है, तो आयुर्वेद भी एक उपवेद है। तो आयुर्वेद पद्धति से किस वनस्पति का या किस तत्व का औषधीय प्रयोग कैसे करके हम किस रोग से बच सकते हैं। भगवान भव रोग को मिटाते हैं, तो संसार के भौतिक रोगों को भी और आध्यात्मिक रोगों को भी मिटाते हैं। तो भौतिक रोगों को मिटाने के लिए और आयुर्वेद ग्रंथों में कुछ आवेश रोगों का भी, जो मनोरोग हैं, भूत प्रेत आदि के आवेश वाले रोग हैं, उनका भी समाधान दिया गया है। ग्रह संबंधी जो रोग होते हैं उनका भी समाधान दिया गया है। केवल शारीरिक चिकित्सा नहीं, मानसिक चिकित्सा, ज्योतिषीय चिकित्सा, ये भी आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। तो भगवान ने धन्वंतरी का अवतार धारण किया और चौथे अवतार के रूप में उन्होंने मोहिनी का स्वरूप उसी समुद्र मंथन के प्रकरण में धारण किया था, जब दैत्य और देवता दोनों अमृत के निकलने के बाद अमृत पान के लिए लड़ने लगे और असुरों ने अमृत कलश का अपहरण कर लिया। देवताओं और दैत्यों में क्या प्रधान भेद है? व्यवहार और संस्कार का। आसुरी संपदा और दैवी संपदा ये मनुष्यों में भी होती है। कोई मनुष्य ऐसा अच्छा आचरण करेगा कि लगेगा कि ये तो कोई देवता ही है, मनुष्य के रूप में वो देवता है। और मनुष्य का ही शरीर धारण करके कोई व्यक्ति इतना कुकृत्य करेगा कि लगेगा ये तो जीता जाता राक्षस है। तो आसुरी संपदा, दैवी संपदा दोनों मनुष्य के अंदर भगवान डाल रखे हैं अपने अपने संस्कार के आधार पर। अच्छा, यज्ञ करना, दान करना ये राक्षस भी करते थे। मेघनाद ने भी यज्ञ किया है, रावण ने भी यज्ञ किया है, अपने सकाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान इत्यादि भी किया है। लेकिन भगवान ने गीता में जो बताया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः, उसमें यज्ञ और दान करने को भी आसुरी संपदा का गुण बताया है। यदि आपको यज्ञ और कोई दान अहंकार या प्रदर्शन के साथ कर रहे हैं तब वो आसुरी कहलाएगा, उसका कोई विशेष आपको धर्म सम्मत फल प्राप्त नहीं होगा। राजा ययाति का यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण मैं देना चाहूंगा। राजा ययाति जो भगवान कृष्ण यदुवंश में आए और अर्जुन युधिष्ठिर पुरुवंश में आए, तो यदु और पुरु के पिता ययाति थे। तो महाराज ययाति जब अपना शरीर पूरा करके अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप दिव्य लोकों को प्राप्त हुए, तो देवताओं को बड़ी ईर्ष्या हुई, क्योंकि उनका पुण्य इंद्र से भी अधिक था। और यदि वो चाहते तो इंद्र के पद पर भी दावा कर सकते थे, क्योंकि इंद्र का पुण्य भी उनके सामने छोटा था। तो इंद्र ने एक षड्यंत्र किया और उससे जाकर पूछा कि महाराज, आपका पुण्य तो हमसे भी अधिक है, आपने क्या क्या किया था, जरा हमें भी बताएं, ताकि हम भी जाने कि किस पुण्य से आपने हमसे भी अधिक तेज को प्राप्त किया। तो ययाति अपनी प्रशंसा करने लगे, हमने ये किया, वो किया, ये किया, और इतनी प्रशंसा कर दिए कि सब किया धरा शून्य हो गया। बोले ठीक है महाराज, अब आपने जो प्रशंसा की है उसके कारण आपका पुण्य नष्ट हो गया, अब आप पुनः धरती में चले जाएं। तो पूरे जीवन भर मेहनत करके उन्होंने जो धर्माचरण से पुण्य बल अर्जित किया था, मात्र आत्म प्रशंसा के कारण वह नष्ट हो गया। फिर इनके 4 दौहित्र थे, नाती, उन्होंने अपने अपने पुण्य का कुछ कुछ हिस्सा इनको दान किया अपने नाना जी के निमित्त, और फिर उनके पुण्य बल से, दौहित्र के पुण्य बल का आश्रय लेकर वे पुनः स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो गए। तो यज्ञ करके भी, दान करके भी यदि आप अहंकार का या आत्म प्रशंसा इत्यादि का प्रदर्शन करेंगे तो वह पुण्य भी आपका नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत संपदा को, सोना चांदी रुपया पैसा को जाकर अपने घर के दरवाजे पर, सड़क पर छोड़ दे तो तुरंत अपहृत हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अपना किया गया सत्कर्म बता देने से वह नष्ट होता है और पाप भी